भारत अमेरिका डील के बाद अब रूस की तरफ से भारत को बड़ी खुशखबरी आई है। और जिस तरीके से रूस ने पेश किया है, ये चाइना पाकिस्तान दोनों को बड़ा टेंशन है। चाइना पाकिस्तान को तो सीधे सीधे ना कह दिया है, वहीं पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन को टेबल पे बैठाने का फैसला भी कर लिया है। भारत अमेरिका के डील की घोषणा होती है, वैसे ही लोगों के मन में एक सवाल आता है कि रूस से क्या भारत अब तेल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा और यही शर्त है जिसकी वजह से ट्रेड डील फाइनल हुई। तो इस पर रूस से सवाल किया गया कि अच्छा जी बताओ, आपका क्या कहना है, क्या भारत आपसे तेल नहीं खरीदेगा? रूस ने इस पर कहा कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी तक हमें भारत ने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि हम आपके साथ तेल नहीं खरीदेंगे। अगर भारत ऐसा कहता है, कुछ जानकारी मिलती है तो बताएंगे, अभी तो भारत ने नहीं कहा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ट्रंप थोड़े बड़बोले बन रहे हैं, लेकिन उनको बनने देना चाहिए, थोड़ी सी तो राहत देनी चाहिए। अब वहीं रूस भारत के लिए कई सारी खुशखबरी एक साथ लेकर आ रहा है। जब इनसे पूछा गया रूस के विदेश मंत्री सरगई लावारोव से कि भारत के इर्द गिर्द क्या आप मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हो? अफगानिस्तान पाकिस्तान में लड़ाई का माहौल रहता है, तनाव बना हुआ है, कभी भी लड़ाई हो जाए ऐसे वाले हालात रहते हैं, तो क्या आप यहाँ मध्यस्थ की भूमिका निभाओगे? तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि नहीं, न तो मैं भारत पाकिस्तान के बीच में कोई मध्यस्थ की भूमिका में हूँ, न ही अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में मैं किसी मध्यस्थ की भूमिका में हूँ। अगर ये देश चाहेंगे तो भले मैं मध्यस्थ की भूमिका में आने के लिए सोच सकता हूँ, लेकिन दोनों देश चाहेंगे तभी। वैसे आपको बता दूं, पाकिस्तान आजकल भारत की चाल चलने की कोशिश कर रहा है, रूस के साथ अपने रिश्तों को बढ़ाने के लिए लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, कोशिश कर रहा है कि रूस के साथ व्यापार को बढ़ाए। भारत जिस तरीके से अमेरिका के साथ भी दोस्ती रखता है, रूस के साथ भी, यूरोप के साथ भी, ऐसा ही पाकिस्तान करना भी चाह रहा है, लेकिन रूस की तरफ से हमेशा ना मिल रहा है। इस बार भी जो पाकिस्तान के नए राजदूत हैं, कथित तौर पर उन्होंने रूस में ये आह्वान किया कि रूस को भारत पाकिस्तान के मामले में दखल देना चाहिए, खास करके कश्मीर मामले में अपनी राय रखनी चाहिए। हालांकि ये घूम फिर कर गलत जगह पे पहुंच गए। चाहे डोनाल्ड ट्रंप कितना बड़ा भी ऐलान क्यों न कर दे, भारत और रूस का जो ऐतिहासिक दोस्ती है वो टूटने वाली है नहीं। रूस ने इस चीज को दिखलाया भी। रूस ने सीधे कहा कि भाई ये आप दोनों का मामला है और इस मामले में हम एंटर नहीं करने वाले हैं। जहां एक तरफ ये सीन देखने को मिला, वहीं पाकिस्तान के सबसे बड़े सिरदर्द को अब रूस कोशिश कर रहा है टेबल पर आने के लिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कितना खराब रिश्ता है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अब अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करने लगे हैं कई देश। ऐसे में अफगानिस्तान ने कहा कि एससीओ का मेंबर होने के नाते क्या मैं भी अब फुल तरीके से इसमें बैठ सकता हूँ, फुल तरीके से बातचीत कर सकता हूँ। अभी तक अफगानिस्तान एक ऑब्जर्वर मेंबर की तरह स्टेट लेकर बैठा हुआ है, ऐसे में अफगानिस्तान चाहता है कि एक फुल मेंबर की तरह वो बैठे। तो इस पर रूस का विचार कहा जा रहा है कि रूस धीरे धीरे सहमत हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान इस इलाके में एक ऐसा देश है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में यहाँ पर अफगानिस्तान को भी एससीओ के कुर्सी में बिठाना चाहिए। अब अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, चाइना और पाकिस्तान दोनों को बैलेंस किया जा सकेगा। और आपको बता दूं, एससीओ में अगर भारत की एंट्री हुई थी तो इस वजह से ही हुई थी क्योंकि भारत के जरिए रूस चाहता था चाइना को काउंटर बैलेंस करना। और अभी सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि अफगानिस्तान और रूस के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स भी चल रहे हैं, व्यापार व्यवसाय भी चल रहा है और दोनों देशों के बीच में दोस्ती भी आगे बढ़ रही है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को घेरने की बात होगी तो ये मामला पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ेगा कि एससीओ में वो भी बैठेगा जो पाकिस्तान का दूर विरोधी है। अब मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। रूस को अगर आप देखें तो भारत की कूटनीति या भारत के साथ जुड़े हुए चीजों पर कितना ज्यादा एक्टिव है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि भारत को सुखोई 57 बेचना चाहता है रूस,
और इसके लिए कई बार भारत को कह भी चुका है। लेकिन सुखोई 57 या S-400, S-500 इसमें कथित तौर पर एक सबसे बड़ी समस्या है और उस समस्या को लेकर भारत काफी लंबे समय से चिंतित भी रहा है। अब इस समस्या को भारत ने शेयर भी किया रूस के साथ कि आप हमारी चिंता को खत्म कीजिए। भारत कम से कम 10 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है और कहा जा रहा है कि भारत सुखोई 57 में भी दिलचस्पी ले रहा है, लेकिन इसमें चाइना के कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स लगे हैं। कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है। कहा जाता है कि दरअसल रूस अपने हाई एंड सिस्टम में लगे माइक्रोचिप्स और MMIC जो कि एक सर्किट की तरह है, इस MMIC का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर इन कंपोनेंट को लगभग बनाने में। अगर साधारण भाषा में एकदम कहें तो आप ऐसे समझिए कि चिप्स के सिग्नल को ये डिकोड करते हैं और रडार को ट्रैकिंग क्षमता देते हैं, बिजली की रफ्तार से किसी डेटा को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये बता रहा है कि कितना संवेदनशील काम करता है ये पार्ट। लेकिन कहा गया कि इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं सुखोई 57 में लगने वाला जो कहीं ना कहीं और से भी आता है। अब संकेत दिए जा रहे हैं कि कथित तौर पर इसमें लगने वाले कुछ कंपोनेंट्स जो चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। अब अगर चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर रहेंगे तो भारत के लिए बहुत मुश्किल होगी। कहा जा रहा है कि इस तरीके के चिप S-500, S-400, 96L6CP इन सब पर कहीं ना कहीं कुछ अंश लगा रहता है। ऐसे में भारत इस मुश्किल में है कि ये कहीं भारत के लिए समस्या ना बन जाए। तो रूस ने एक बड़ा निर्णय लिया है। रूस ने अब सीधे ऐलान किया है कि अब हमारी ही कंपनियां इन माइक्रोचिप्स का सीरियल प्रोडक्शन करेगी। भारत के लिहाज से ये बहुत बड़ी घोषणा है। कहा जा रहा है कि रूस अपने ही देश के अंदर सिलिकॉन वेफर्स का प्रोडक्शन करेगा और इसके द्वारा बनाए गए छोटे छोटे पार्ट्स को अपने कलपुर्जों में लगाएगा। वैसे अब आपके मन में बहुत तरह का सवाल उठने लगेगा, इसका मतलब भारत के S-400 में कहीं कोई पंगा तो नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। चीन से आने वाले इन क्रिटिकल कंपोनेंट्स को अब भारत खुद भी अपने ही देश के अंदर बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि रूस और भारत के बीच में ऐसे समझौते हो सकते हैं जिस समझौते के दौरान अगले कुछ सालों में खुद भारत S-400 और सुखोई 57 सिस्टम के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करेगा। भारत और रूस के प्लान बहुत बड़े हैं, बहुत लंबे हैं। ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के एक डील से कुछ बहुत ज्यादा नहीं बदलने वाला है। हाँ, ये जरूर कहिए कि भारत के पास अब बहुत सारे अवसर निकलकर सामने आने शुरू हो रहे हैं जिससे कि भारत तेजी से आगे बढ़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका के लिए भारत रूस को छोड़ सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।